हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम लेते हैं। कहा हमको मालूम है आप लोग छींकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। अच्छा पादते हैं तब क्या कहते हैं? हमने कहा हरामीपन शुरू हो गया। बदमाशी शुरू कर दियो। बताइए ना, हमने कब बता दो देंगे मिनटों में। हमारे पास तो ऐसा जवाब है कि पीछे मुड़ के न देखोगे। गुस्सा तो नहीं होइएगा बाबा जी? कहा ना आप बोलिए। हमने कहा हम लोग छींकते हैं तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पादते हैं तो बोलते हैं बम भोले टंगड़े, बम भोले टन गणेश। तो पंडित जी भाग गए। काका हो सुना? इन्हें सुना? ना हम रउआ से बात ना करो। हाँ तो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। तो शेर सुनोगे? आँखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते, ज़ियारत के वास्ते। एक दिन हुजूर ख्वाब में जलवा दिखाइए, तशरीफ लाइए। वो बड़ाई की चीज की औरत कहने लगी हम हुजूर का जलवा देखना चाहते हैं। यही वाकया मैं कर रहा था। हमने कहा देखोगी? कहा हाँ। कहा सुनो, पांचों वक्त नमाज की पाबंदी करो। बिस्तर पाक, कपड़ा पाक, बदन पाक, घर पाक, अतर लगा लो, दरूद शरीफ पढ़ते हुए मोहम्मद बन के सो जाओ। दरूद शरीफ पढ़ते हुए मोहम्मद बन के सो जाओ। इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर तुमको रसूल का जलवा दिखाई देगा। उसने हमसे बताया कि हजरत 40 दिन क्या तो 20 दिन में हमने सरकार का जलवा देख लिया। लेकिन हम लोग पाक हैं तब ना। हुसैन पाक, खिचड़ा पाक, मलीदा पाक, गागर पाक, चादर पाक, अगरबत्ती पाक, मोमबत्ती पाक। आप मुसलमान हैं ना पाक। ये आज हमसे कह रहे थे जरा नौजवानों को सुधारिएगा, नौजवानों को सुधारिएगा। बूढ़ा लोग सुधर गया है क्या? बूढ़ा लोग सुधर गया है। 80 बरस का बूढ़ा दाढ़ी छिला के एकदम दमदम का एयरपोर्ट बनाए हुआ है। बोलो अच्छा कमाल है। आता है दाढ़ी बिगाड़ के। अब पूछिएगा इमाम साहब कहाँ गए थे? दाढ़ी बनाने गए थे। अरे बिगाड़ने गया था कि बनाने गया था? दाढ़ी तो वो बनाता है जो दाढ़ी रखता है। तुम तो दाढ़ी छिलवा के मोहड़ी में फेंका। तुमरा हम छप्पर उतार दें तो घर बना के बिगड़ा। बोलना रे भाई, तुम दाढ़ी उतार के चला आया तो बना के बिगड़ा। इमाम हुसैन की बात मैं आपको क्या बताऊं। उनका इकरार करबला के मैदान में भी जवाब नहीं था। एक मुवर्रिख लिखता है कि आप इतना खजूर लेके गए थे कि खजूर घटता नहीं। क्यों घट गया? एक सवाल है तुम्हारा।
आखिर क्यों घट गया? कहा इसलिए कि जब जब यजीदी आपके से आते थे बात करने के लिए तो ज़ैनब उन्हें हुसैन हुक्म देते, ज़ैनब मेहमान हैं, इनको खजूर खिलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। जान के प्यासों को भी मौला अली के लाडले ने करबला के मैदान में इखलाक का नमूना पेश किया। कूफा की मस्जिद में जब दुश्मनों ने हजरत अली को मारा सुबह के नमाज के वक्त में, एक आदमी चादर फेंक के पकड़ लिया, मारने वाले को पकड़ लिया। हजरत अली को दूध पेश किया गया, जख्म गहरा था। वाह रे अली, खाली अली अली नहीं, अली के इखलाक देखो। वाह रे अली, दूध जब पेश किया गया तो आपने कहा पहले मेरे कातिल को दूध पिलाओ। तारीख में इसका जवाब कहा नहीं, कातिल ने कहा मैं दूध नहीं पीऊंगा, मैं दूध नहीं पीऊंगा। कहा क्यों? इसमें जहर मिला के हमको आप मारना चाहते हैं? मौला अली की आंखों में आंसू आ गए। अरे कहा बदनसीब, तेरी किस्मत फूट गई है। आज अगर तू ये दूध पी लेता तो मैं रसूलुल्लाह से कहकर क़यामत के दिन तुझे जाने कौसर पिला। देखा इखलाक, हजरत अली का इखलाक देखा। इस्लाम दुनिया में इखलाक से फैला है। नहीं, आज लोग कहते हैं बम से। अबे बम से नहीं, बुजुर्गों के दम से। बम से कहीं इस्लाम फैलेगा? केला बगान मस्जिद के इमाम साहब यहीं पर हैं, मस्जिद गेट पर लोग खड़े रहते हैं कि नहीं, तेल लेके जरा इमाम साहब फूंक दीजिए, जरा हाफिज जी दम कर दीजिए, जरा हाफिज जी नट बाजू को जरा दम कर दीजिए, जरा इन कदर आ कदर है इन लोगों को जरा दम कर दीजिए, पानी को दम कर दीजिए, तेल को दम कर दीजिए। बुखार ठीक, तबीयत ठीक। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा करो जब मुसलमान के थूक में यह हाल है तो मुसलमान के थूक में क्या हाल है? लेकिन मुसलमान बनो तब ना। नमाजी जो निकला है मस्जिद से तो क्या पढ़ के निकला है? फातिहा पढ़ के निकला है, दरूद पढ़ के निकला है, सलाम पढ़ के निकला है, फूंक दिया है तो मरीज अच्छा हो गया है। इससे पता चला कि तुम्हारे फूंक में आज असर नहीं है, इसलिए कि तुम्हारे अंदर वो बात नहीं। एक साहब ने हमसे कहा इस्लाम बम से फैला है। हमने कहा बे नहीं, बम मार देने से तो सब नमाजी मर जाएगा। मस्जिद की गेट पर बम मारोगे सब मर जाएगा। कभी देखे हो किसी मस्जिद का मुअज्जिन बम मारा है? कभी इमाम बम मारा है? नमाजी बम मारा है? फूंक मारा है? पता चला जो काम बम से नहीं होगा वो काम दम से होगा। हाँ, ऐसा बम बना दिया अमेरिका ने, मार दो हिंदुस्तान को कब्रिस्तान हो जाए, मार दो पाकिस्तान को कब्रिस्तान हो जाए। उससे पूछो ऐसा बम बनाए हो, मार दो कब्रिस्तान में सब मुर्दा कफन लिए दिए उसके भागे। ऐसा बम है? नहीं ना, साइंस हैरान, क्या ऐसा बम भी है? मार दो कब्रिस्तान में मुर्दा उठ जाए। हाँ जी, बड़े पीर ने बिस्मिल्लाह का बम मार दिया है कब्रिस्तान में, तो कब्रिस्तान का मुर्दे कफन दिए भागम भाग, और आगे बड़े पीर और पीछे मुरीद। अरे कहा भाग, नाना आ रहे हैं, भाग जल्दी, नाना आ रहे हैं। नाना पीछे चले गए, कहा नाना चले गए, अब जाकर सो जा। बास किताबों में है कि सब मुर्दे जाके सो गए, अब बास किताबों में है कि 40 साल तक जिंदा रहे और सब अल्लाह के वली हो गए। पता चला जो काम बम से नहीं होगा वो काम दम से होगा। अपने नबी का इखलाक आज हमारे है अंदर, इखलाक नहीं है वो इखलाक। अपने नबी के इखलाक से
जो गालियां भी सुन के दुआएं दीवार बार ऐसे नबी पे दोस्त ईमान लाइए कुर्बान जाइए। अहले बैत से मोहब्बत करना फर्ज है। मसला सुनो, नमाज जैसे फर्ज है, रोजा जैसे फर्ज है, अमीर के लिए हज जैसे फर्ज है, ज़कात जैसे फर्ज है, हर मुसलमान के लिए अहले बैत से मोहब्बत करना फर्ज। जैसे फर्ज का छोड़ने वाला गुनहगार है, इसी तरह अहले बैत से मोहब्बत नहीं करने वाला गुनहगार। और लोग कहते हैं कि हर साल केला बगान वाले याद हुसैन मनाते हैं। याद हुसैन कहाँ है? अरे कहाँ नहीं है रे, कुरान शरीफ में नहीं है याद हुसैन। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। हाफिज साहब, ये कुरान की आयत है कि नहीं? बेशक अल्लाह चाहता है आपके अहले बैत को पाक करना चाहता है। क्या चाहता है? और वाकई रसूल का अहले बैत ऐसा पाक कि जब हुसैन का नाम आता है तो उसके साथ बगल में हुसैन पाक। हसन का जब नाम आता है तो उसके बगल में हसन पाक है। यजीद इतना बदमाश कि उसका जहां नाम किताब में आता है बगल में क्या लिखा रहता है? यजीद बली। यजीद के नाम के साथ क्या लिखा रहता है? जहां जहां उर्दू किताब में देखेगा यजीद वहां क्या लिखा रहेगा? पलीद बने नापाक। हुसैन के नाम के साथ हर जगह पाक है, इसलिए कि अहले बैत को खुदा ने पाक कर दिया है। कौन इसे नापाक कर सकता है? और यजीद तो ऐसा बदनसीब है कि उसके नाम के साथ पली। लेकिन आज कुछ लोग पैदा हो गए हैं जो यजीद का सपोर्ट कर रहे हैं। जी बोल रहे हैं कि यजीद कोई खराब आदमी नहीं था। यजीद कोई खराब आदमी नहीं था। मेरे सामने एक साहब ने कहा कि यजीद कोई खराब आदमी नहीं था। हमने कहा तो ऐसा कीजिए, आप अपने बेटे का नाम यजीद रख लीजिए। हाँ भाई, हम जो अपने बेटे का नाम हुसैन रखते हैं, गुलाम हुसैन रखते हैं, इमाम हुसैन रखते हैं, सद्दाम हुसैन रखते हैं, गुलाम हुसैन रखते हैं, जाकिर हुसैन रखते हैं। हमको हुसैन से मोहब्बत है, आपको यजीद से मोहब्बत है। एक बेटे का नाम यजीद रखिए, एक बेटे का नाम अमर बिन साद रखिए, एक बेटे का नाम खुदी रखिए, एक बेटे का नाम सिमर रखिए ना। ये भी खुदा की मार है कि करबला के वाकया से पहले यजीद नाम के बड़े बड़े सहाबी मिलते थे, लेकिन करबला के बाद मुसलमानों को इस्लाम से इतनी नफरत हो गई कि एक भी मुसलमान दुनिया में अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखता। बोलिए, आपके मोहल्ले में कोई यजीद नाम का आदमी है? बोलिए ना भाई। हाँ कहना। देखे हैं टिकिया पड़ा में, पूरा हावड़ा में, पूरा कलकत्ता में, पूरा हिंदुस्तान में है ये नहीं। कहे भाई, अगर यजीद से तुमको मोहब्बत है तो अपने बेटे का नाम यजीद रखो।
हम तो एकदम कहते हैं कि यजीदियों को उकसा के बोलिए कि एकदम रखो अपने बेटे का नाम यजीद। हम लोग रखते हैं हुसैन, तुम रखो यजीद। खाली रख के देखो, खाली रख के देखे साल भर में क्या होगा, साल भर में क्या होगा, खाली रख के देखे। अब मुहर्रम के 10 को तो बचबे नहीं ना, मुहर्रम के 10 तारीख को तो बचबे न करेगा, मोहल्ला में यजीद रहेगा। हम लोग करबला जाएंगे पहलाम करने, पहले इसका ना पहलाम कर लेंगे तब ना आगे जाएंगे, है ना भाई? हुसैन के नाम पर खिचड़ा, यजीद के नाम पर खिचड़ी भी है, मोटका चावल का। हुसैन के नाम पर देहरादून का खिचड़ा, हुसैन के नाम पर शरबत, दूध की शरबत, पिस्ता बादाम का शरबत। यजीद के नाम पर है शरबत, मोहड़ी का पानी है ये नहीं, शरबत के फेर दे आप। कोई मोहड़ी का पानी देने को तैयार है? बोलो बचेगा? हुसैन का झंडा हर जगह लहरा रहा है, हुसैन का झंडा हर जगह लहरा रहा है। जहाँ देखो झंडा, उसमें देखो डंडा। हाँ हाँ, गंडा जानते हो कहाँ का है? नहीं माने। एक मरतबा निजामी साहब से मुनाजरा हुआ, अल्लामा निजामी साहब से मुनाजरा हुआ यूनुस खादी लखनवी से। तो उसने कहा देवबंद का झंडा ऊंचा है, देवबंद का झंडा ऊंचा है। तो निजामी साहब जमात बहुत तेज आदमी, उन्होंने कहा बेशक देवबंद का झंडा ऊंचा है, उसमें मालूम है तुमको डंडा कहाँ का है? बोले नहीं मालूम। कहा उसमें बांस बरेली का है, उसमें बांस बरेली का है, उसमें बांस बरेली का है, बांस निकाल दो झंडा नीचे। वो कमाल झंडा का नहीं है, उसमें जो डंडा लगा है वो डंडा का, वो कमाल झंडे का नहीं है, उसमें जो बरेली वाला डंडा लगा है ना उसका है। अभी भी लोगों को शर्म नहीं आ रही है? एक साहब ने इसी मटियापुर में कहा कि हुसैन से बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने कहा अच्छा ऐसा भी आदमी पैदा हो गया? हमने कहा मौलाना तकरीर करके जाइएगा मत, थोड़ा आपसे बात करना है। जब मेरा नंबर आया हमने कहा कहिए क्या भूल हो गई? कहा इमाम हुसैन से बहुत बड़ी भूल हो गई। कहा वो क्या? कहा जान बचाने के लिए झूठ बोलना जायज है। इमाम हुसैन झूठ बोल करके यजीद को खलीफा मान लेते, 72 की जान तो बच जाती। बहुत बड़ी भूल किया। सवाल में दम है बाबू, हाँ सवाल में दम है मौलाना, लेकिन मैंने उसको मिनटों में जवाब दे दिया। हमने कहा सुनो ये बताओ कि जिब्रील तुम्हारे नाना के पास आते थे कि हुसैन के नाना के पास? कहा नहीं, जिब्रील तो आते थे हुसैन के नाना के पास। कहा कुरान उनके नाना पर उतरा कि तुम्हारे नाना पर उतरा? कहा कि ना, कुरान तो उनके नाना पर उतरा। कहा शरीयत का ज्यादा जानते थे कि तुम ज्यादा जानते हो? कहा नहीं, वो ज्यादा जानते थे। हमने कहा तो क्या इमाम हुसैन ये मसला नहीं जानते थे कि झूठ बोल के जान बचा सकते हैं? कहा हाँ यही तो हम सोच रहे हैं, तू झूठ काहे नहीं बोले? झूठ बोल के बचा लेना चाहिए था। हमने कहा नाना उनको मालूम था। काफी झूठ काहे नहीं बोले? हमने कहा इसलिए है कि हुसैन के सामने दो चीज थी, 72 को बचाया जाए कि क़यामत तक नाना की उम्मत को बचाया जाए। इमाम के सामने दो मसला था कि झूठ बोल देने से 72 को बच जाएंगे, लेकिन क़यामत तक मेरे नाना की उम्मत शराबी के अंडर में चली जाएगी, जुआरी के अंडर में चली जाएगी। इसलिए हुसैन ने 72 को बचा के क़यामत तक मुसलमानों का ईमान बचा दिया। तारीफ उस हुसैन की, इंसान क्या करे, नाना ने जिसके काबे को काबा बना दिया। लोग कहते हैं इमाम हुसैन के पास पावर नहीं था, पावर नहीं था। अबे वो पावर हाउस से तुम कहता पावर नहीं था, पावर हाउस थे। कब तो मर गए? हमने कहा तुमको मालूम ही नहीं है, मुसलमान मर जाता है तो पावर बढ़ जाता है।
कहा कैसे? हमने कहा बताओ, मुसलमान मर जाता है तो पैदल जाता है कि कंधा पर चढ़ के? कहा कि नहीं, कंधा पर चढ़ के। मौलाना गुलाम आसिफ के कंधा पर चढ़ के, शकील आसिफ के कंधा पर चढ़ के, शकील के मौलाना साहब के कंधा पर चढ़ के जिंदगी भर पैदल चला, हमारे के बाद चढ़ गया कंधे पर। ये नहीं कोई कह सकता अबे गंजेड़ी नीचे उतर, अबे शराबी नीचे उतर, एकदम नीचे उतर सकते हो? जिंदगी भर एक पहाड़ पर नहीं, हमारे के बाद लेके उड़ा, दे गुलाब, लेके उड़ा, दे गुलाब, दे अगरबत्ती, दे मोमबत्ती, दे अगरबत्ती, दे मोमबत्ती, उठाओ कागज, चढ़ाओ चादर। अरे वाह, मरने के बाद तो दाम बढ़ गया। नहीं बढ़ा दाम? अच्छा इमाम साहब आगे रहते हैं कि पीछे? जल्दी बताओ। हाँ? अरे केला बगान में नमाज पढ़ने जाते हो मशीन में, इमाम साहब आगे रहते हैं कि पीछे? आगे। ठीक से बोलेगा। आगे रहते हैं ना। अब वही मुक्तदी मर गया, आई कफन पहन लिया, तो ये अब कहाँ रहेगा? ये रहेगा आगे, इमाम साहब हो गए। जिंदगी भर इमाम साहब रहे आगे, जनाब कल्लू पीछे, बबलू पीछे, डबलू पीछे, जुमराती पीछे, सोमारू पीछे, मंगलू पीछे, ये सब पीछे, इमाम साहब आगे, और यही सोमारू मर गया। तो अब जनाब एकदम पहन कपड़ा पहन के आगे, आगे वो हो गया पीछे, पीछे वो हो गया आगे। मरने के बाद भाव नहीं बढ़ा? कांधे पे लिए बाप चले, आराम से क्या धीरे धीरे। नहीं भाई क्या बोलते हैं? अरे धीरे धीरे ले चलो, मरने वाले को तकलीफ ना हो। जिंदगी पर कितना घूसा मारा, मरने के बाद इतनी इज्जत। कांधे पे लिए बाप चले, आराम से क्या धीरे धीरे, ऐसी तो कभी खातिर ना हुई, क्या बात है तेरे जाने की। अच्छा मरने के बाद काहे पावर बढ़ जाता? मालूम आपको? इलेक्ट्रिक मिस्त्री है यहाँ कोई? इलेक्ट्रिक मिस्त्री है तो अच्छा पावर अगर स्लो हो जाए, लो हो जाए, तो उसको बढ़ाने का तरीका क्या है? मौलाना शकील साहब सुनिए, तकरीर तो बहुत सुना होगा, इस गुनहगार की भी तकरीर सुनिए। ये बुजुर्गों की जूतियों का सदका है। पावर घट जाए, कम हो जाए, तो उसको बढ़ाने का है। एक तार निकाल के और जमीन से सटा दीजिए, एक तार निकाल के जमीन से सटा दीजिए, पावर बढ़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ मुसलमान जब कब्र में जाता है तो उसका पावर घटता नहीं है, बढ़ जाता है। जब मुसलमान का ये हाल है तो शहीद का क्या हाल होगा? और इमाम हुसैन तो शहीदों के सरदार हैं, उनका क्या हाल होगा? तारीख हुसैन की इंसान क्या करे? नाना ने जिसके काबे को काबा बना दिया। अच्छा खिचड़ा मड़िया तो खूब बनाते हो, नमाज पढ़ते हो। मोदी साहब आपकी तकरीर बड़ी अच्छी होती है, लेकिन एक देख बीच में नमाज जो घुसा देते हैं ना, जरा गड़बड़ हो जाता है। ये हाल नमाज पढ़ते हो? मुहर्रम 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक बड़का बड़का झंडा लेके या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, एकदम यहाँ से वहाँ तक आता है जाता है, आता है जाता है। मस्जिद में एक बार नहीं जाता। हम कहते हो झंडा लेकर मस्जिद में जाके नमाज भी तो पढ़ना चाहिए। क्या हमारे इमाम हुसैन ने सिर्फ झंडा उठाया है या नमाज भी पढ़ी है? इसलिए करबला के मानने वालों
और याद हुसैन मनाने वालों, खाली नियाज मत करो, नियाज के साथ नमाज भी पढ़ो, और खाली मजार पर मत जाओ, मजार के साथ साथ मस्जिद में भी जाओ। आज मजार पर जाने के लिए सुन्नी एकदम तैयार, देखते नहीं नियाज। औरतों से पूछिए नियाज कौन जानती है? तो खड़ी बीवी का नियाज, बैठी बीवी का नियाज, सोई बीवी का नियाज, चुप बीवी का नियाज, खड़ी बीवी का नियाज, बैठी बीवी का नियाज। अरे खाली नियाजे करेगी कि नमाजों पढ़ेगी? एक औरत से मैंने कहा जगह में ढोलक बजाना बंद कर, कहे बंद करो, ये सब मना है। तो कहा कि आप तो अजब मौलाना है, कहाँ से पढ़ के आए हैं? जगह तो बड़े पीर करते थे। तुमने कहा या अल्लाह, ये तो हमसे भी आगे से पढ़ के आई है, मालूम होता है। हम तो बिहार में पढ़े हैं, ये लगता मिसर गई थी। कहा बड़े पीर ने जगह किया। हमने कहा चुप चुप। तो दूसरी औरत ने कहा हाँ मौलाना साहब, बड़े पीर का खाजा गई नमाज भी जगह किया। तो मैं परेशान कि या अल्लाह ये कहाँ से पढ़ के आए हैं? मैंने कहा तुम दोनों ने ठीक कहा, बड़े पीर नबी के रजगा किया और खाजा ने भी रजगा किया, लेकिन ढोलक बजा के रजगा नहीं किया, कुरान पढ़ के रजगा किया, तहज्जुद पढ़ के रजगा किया, इबादत करके रजगा किया। आज की जो रात है आशूरा की रात, इस रात में करबला वाले क्या कर रहे थे? तारीख पढ़िए, कुरान पढ़ रहे। यही रात मोहलत मांगी थी, इस रात की मोहलत मांगी थी इमाम हुसैन ने अमर बिन साद से। कहा एक रात की मोहलत दे दो। कहा क्यों? मौत के डर से। कहा नहीं, ताकि मैं एक रात और अपने खुदा को याद करूं। रात भर करबला के मैदान में उन लोगों के यहाँ तलवार तेज, हथियार तेज, छुरी तेज, अल्लाह अल्लाह, और इनके यहाँ तस्बीह है, तहलील है, तहमीद है, तहज्जुद है, कुरान है। खेमे से भुन 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 मक्खी के भिनभिनाने की आवाज आ रही थी। औरत भी कुरान पढ़ रही थी, बच्चियां भी कुरान पढ़ रही थी। आज की रात कुरान पढ़ने की रात है। आज हम लोग क्या करते हैं? आज की रात में डब्लू को ले लीजिए, अब बबलू को ले लीजिए, अब बबलू की माँ को ले लीजिए, खूब घुमा रहे हैं। घुमाने वाली रात नहीं है, ये रात इबादत की रात है। और इमाम हुसैन मजबूर नहीं थे, बार बार आपने सुलह का पैगाम दिया। इमाम हुसैन नहीं चाहते थे जंग हो, अपनी तरफ से कभी आपने पहल नहीं किया। ऐ लोगों हमको पहचानो, मैं अली का बेटा हूँ, फातिमा का लख्ते जिगर हूँ, नबी का नवासा हूँ, मुझसे जंग मत करो, मुझसे लड़ाई मत करो। मैंने किसी का माल नहीं हड़प किया, मैंने किसी की जायदाद हड़प नहीं की। तुम लोग हमको छोड़ दो, हम चले जाएंगे यहाँ से कहीं। लेकिन अमर बिन साद का एक ही जवाब था, या तो यजीद को खलीफा मानिए या लड़ने के लिए तैयार है ना। इमाम हुसैन ने कहा ये तो नहीं होगा, शराबी को खलीफा नहीं मानूंगा, जुआरी को खलीफा नहीं मानूंगा, शरीयत के खिलाफ चलने वाले को खलीफा नहीं मानूंगा, गंजेड़ी को खिलाफ नहीं मानूंगा, फासिक को खिलाफ नहीं मानूंगा, खलीफा नहीं मानूंगा। आज हम लोग क्या का होता है हमारे यहाँ अखाड़ा का खलीफा, जुम्मन खलीफा, जुमराती खलीफा, सोमराती खलीफा, सोमारू खलीफा, मंगरू खलीफा, धोणाऊ खलीफा। दाढ़ी नहीं, मोछ नहीं, नमाज नहीं, रोजा नहीं, दिन रात गांजा, दिन रात ताड़ी, दिन रात ताश, एक डंडा लेके हरा कपड़ा पहन के घूम रहा है। जुम्मन खलीफा, जुमराती खलीफा। खलीफा है एक बड़ी खेत है कि छोटी खेत? खलीफा बहुत ऊंचा लफ्ज है। पूछ लो मौलाना शकील से, हमारे इमाम साहब से, खलीफा बहुत ऊंचा लफ्ज है। खलीफा कौन थे? सिद्दीक अकबर थे। खलीफा कौन थे? उमर फारूक थे।
खलीफा कौन थे? उस्मान गनी थे। खलीफा कौन थे? मौला अली थे, इमाम हसन। आई गंजेड़ी खलीफा, बोलो भंगेड़ी खलीफा। खलीफा का भी एकदम भरमार है, टोकरी का टोकरी खलीफा। किलो के भाव में खलीफा, जिसको देखिए हम खलीफा हैं, मुरीद कर रहा है, मुरीद कर रहा है। रोजा नमाज कुछ नहीं, ताड़ी पी रहा, बम बम हैं, मुरीद कर रहा है। छोटा खलीफा, छोटा पी, छोटा पी, लकड़ पी, बघड़ पी, गंजेड़ी पी। अरे कैसा पीर है रे, पीर है क्या पेर है रे, मुरीदों को पेरे हुए। देखने के नहीं आते शरअ के खिलाफ बात, मूछ बेढंग, दाढ़ी बेढंग, रोजा नहीं, नमाज नहीं, पांच उंगली में लोहा, ई पांच उंगली में लोहा, मूछ बेढंग, दाढ़ी बेढंग, गोड़ में लोहा, पैर में लोहा, 10 गो मुरीद आगे, 10 गो मुरीद पीछे। हटो बढ़ो, हटो बढ़ो। कुछ मत बोलिए, हजरत पहुंचे हुए। मुरीद का बोलता है कुछ मत बोलिए, हजरत पहुंचे हुए हैं। अब पता नहीं कि हजरत जहन्नम में पहुंचे हैं कि कहाँ पहुंचे हैं। पानी पियो छान के, पीर पकड़ो पहचान के। इमाम हुसैन ने दुनिया को बता दिया, 72 को शहीद करके बता दिया, गंजेड़ी खलीफा नहीं होगा, बेनमाजी खलीफा नहीं होगा, फासिद खलीफा नहीं होगा, फाजिल खलीफा नहीं होगा। हुसैन खानदान दे सकता है, लेकिन नाना की शरीयत को आंच नहीं आने देगा। इसलिए हुसैन के मानने वालों, हुसैन से प्यार करो। हुसैन ने करबला के मैदान में नमाज नहीं छोड़ा। बोलो, आज हम लोग केला बागान में भी नमाज छोड़ते। बोलो, 6 किस्म का नमाजी हमको मालूम है। क्या किस्म का? 34 साल हमने रहमत किया है आपकी दुआ से। मोची खोला में 20 साल और टीटागढ़ में 14 साल। उसके पहले हम बेलगछिया में पढ़ते थे वहाबी से, बड़ी मुनीर से हम पढ़ते। शुरू में हम शागिर्द हैं वहाबी के, कट्टर वहाबी, एकदम बदबूदार सड़ा गला वहाबी। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था? हाँ, नमाजी 6 किस्म का, असली, वसली, फसली, 8 के, खट के, 360 के। असली जो बराबर पढ़े, अल्लाह का सब असली हो जाए। बोलिए आमीन। एक वसली मेहमानी में आए हैं केला बागान, खूब नमाज पढ़ रहे हैं ताकि यादगारे याद हुसैन वाले नमाजी समझ के नजराना बढ़ा के दें। मेहमानी खत्म, नमाज खत्म। और एक नमाजी 8 असली, वसली, फसली मुल्क से चिट्ठी आया, आरा से खत आया, धान हुआ है, हमारे खुशी के मस्जिद में घुस गया, नमाज शुरू, फिर खत आया, धान कट के